साथ खेल खेल रही थी, लेकिन देखो काली नागिन, मौत क्या खेल खेल कर गई इसके साथ। ये तो पहले से आधी मरी हुई थी, अब नागमणि के लालच में पूरी मर गई है। लेकिन बहुत भयानक मौत है ये काली नागिन, नागमणि इसी के पास है, जरा ढूंढ तो सही कहाँ है। वही तो कर रही हूँ। नहीं है। ओह, इसके पास नहीं है तो यही कहीं फेंकी होगी, जरा जल्दी से ढूंढ। ओह, ये नागमणि कहाँ जा सकती है? कौन ले जा सकता है ये नागमणि? ऋतिक और शिवन्या। और कौन ले जा सकता है? नहीं, ये तो वही हमें बता सकते हैं। ये नागमणि वही ले जा सकते हैं जिन्होंने गुरु माँ को इतनी भयानक मौत दी है। कौन? वही जो दीवार के उस पार रहते हैं, वही लोग जिन्हें माहिष्मति कहते हैं। माहिष्मति? माहिष्मति। अगर नागमणि वो दोनों लेकर चले गए हैं, तो अब हमें ये सोचना होगा कि वो नागमणि हम वापस कैसे लेंगे। बाबा, बाबा आपको कुछ नहीं होगा। बाबा आपको कुछ नहीं होगा। आपको इन्हें बचाना होगा डॉक्टर। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, लेकिन प्लीज मेरे बाबा को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, अजीब सी मधुमक्खियों ने एक वार्ड बॉय को काट लिया है और मुझे लगता नहीं कि वो बच भी पाएगा। बाबा, नागमणि, नागमणि। बाबा आप चिंता मत कीजिए, नागमणि मेरे पास सुरक्षित है। तुम दोनों जाओ और नागमणि को शिव मंदिर में समर्पित कर दो। वो महिष्मति की मधुमक्खियां यहां तक पहुंच गई है। तुम दोनों जाओ। जानता हूं बाबा, उन मधुमक्खियों ने गुरु माँ को भी मार दिया और मुझ पर भी वार किया था। तो जाओ नागमणि शिव मंदिर में। अरे तुम नागमणि को लेकर शिव मंदिर जाओ, मैं यही रुकती हूँ बाबा के पास। तुम दोनों जल्दी जाओ। बाबा आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। नर्स प्लीज। शिवन्या, आज इस नागमणि के होते हुए भी मैं अपने बाबा के लिए कुछ नहीं कर पाया, उन मधुमक्खियों की वजह से। चिंता मत करो ऋतिक, बाबा का इलाज सही वक्त पर शुरू हो गया है। हमें बस जल्द से जल्द शिव मंदिर पहुंचकर ये नागमणि शिव जी को समर्पित करनी है। बाबा ने सही कहा था, इस नागमणि के लिए महिष्मति की वो मधुमक्खियां यहां तक आ गई। चलो यहां से। क्या हुआ? बेटी, माँ, माँ, आज हमारे इष्ट देव को उनकी मणि मिल गई। आज मेरी और तुम्हारे बाबा की आत्मा को शांति मिल गई। जो फर्ज हम नहीं निभा पाए वो तुमने निभाया है बेटी। शिव की मणि को शिव तक पहुंचाया। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो आपको और बाबा को नाकाम किया है। अब मैं नागिन नहीं हूँ, सिर्फ एक इंसान हूँ। नागमणि वापस ऋतिक लेकर आया है। बात नागिन या इंसान की नहीं,
बात मान और ईमान की है। तुमने जो कसम खाई वो निभाई। मुझे इस बात का गम नहीं कि अब तुम नागिन नहीं हो। इस बात की खुशी है वो साथी मिला जो तुम्हारे लिए बना है, जिसके नाम से तुम्हारा सिंदूर सजा है। तुम दोनों का दिल एक है, मंजिल एक है, मकसद एक है, नागमणि की रक्षा। मेरी यही दुआ है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताओ और इस जिंदगी में दोनों जहान की खुशियां पाओ। और हाँ बेटी, अभी तुम दोनों को सतर्क रहना है। अमावस की बड़ी काली रात आ रही है, वो महिष्मती आ रहे हैं। उस रात तक अगर शिव की मणि इस मंदिर में सुरक्षित रह गई तो 25 साल तक उसको कोई नहीं छू पाएगा। अमावस की बड़ी काली रात तक उन काले सायों से इस मणि को सुरक्षित रखना है तुम दोनों को बेटी। अमावस की बड़ी रात। माँ, माँ, क्या हुआ शिवन्या? तुम रो क्यों रही हो? ऋतिक, नागमणि अपने निर्धारित स्थान पर समर्पित हो गई। मेरी माँ बाबा की आत्मा को शांति मिल गई, उन्हें मुक्ति मिल गई। वो यहाँ आए थे मुझसे मिलने। मेरी माँ, मैं अपने माँ से मिली ऋतिक, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या हुआ शिवन्या? तुम्हारे चेहरे पे डर कैसा? तुम्हारे लिए शेषा, यामिनी और उन महिष्मतियों से तुम्हारी जान को खतरा है। माँ कह रही थी कि अमावस की बड़ी रात आने वाली है और तब तक हमें नागमणि की रक्षा करनी होगी। अमृता दीदी का इतने रात को? हाँ दी बोलिए। ऋतिक, तू प्लीज यहाँ आ जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत जरूरत है मुझे तेरी, प्लीज यहाँ आ जा जल्दी। दी आप चिंता मत करो, मैं अभी आया। ऋतिक, कहाँ जा रहे हो? उस घर में जहाँ यामिनी रहती है? हाँ, क्योंकि वहाँ मेरे भाई बहन भी रहते हैं और उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। मुझे जाना होगा शिवन्या। ऋतिक, मैं तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा प्यार समझती हूँ, पर तुम भी तो मेरी बात को समझो। उस घर में यामिनी रहती है, वो पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश कर चुकी है। सब कुछ जानते हुए तुम्हें मौत के मुंह में कैसे जाने दूं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं शिवन्या, तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है, तुम वहां मत आओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। डरो मत शिवन्या, मेरी चिंता मत करो, अपने शिवजी पे भरोसा रखो। मुझे करे से शादी नहीं करनी, मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने माँ को कितना समझाया, लेकिन माँ अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन दीदी, करण की फैमिली अच्छी है, वो आपकी लाइफस्टाइल भी जानती है, आप पे कभी कोई बंदिश नहीं लगाएंगे। मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सरप्राइज! मेरी अमृता दीदी को किसी से प्यार हो गया है। अरे पहले क्यों नहीं बता दिया, मैं तो डर ही गया था। डोंट वरी, आपकी शादी उसी से होगी जिससे आप प्यार करती हो। अच्छा जल्दी बताओ, कौन है वो लकी बॉय? तुम उसे जानते हो? मैं जानता हूँ। ओके, सो लेट मी गेस। विवान? राज? नो। तो अबीर? थोड़ा और पास। अच्छा समीर। एक लेटर चेंज कर दो बस, मैं आपके इतने ही फ्रेंड्स जानता हूँ मेरी माँ। अब आप ही बता दो कौन है वो, कौन बनने वाले मेरे जीजू? कबीर। कबीर, हाँ कबीर, मैं उससे प्यार करती हूँ। कबीर? वो कबीर जिसकी तन्वी से सगाई हुई थी? हाँ भाई, मैं उसे पसंद करती हूँ। तन्वी की सगाई के बाद मैंने बैकआउट कर लिया। तन्वी की डेथ के बाद वो
वो अचानक से चला गया। मुझे लगा वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, पर यू नो व्हाट, उसने मुझे खुद कॉल किया और मुझसे कहा कि वो भी मुझसे प्यार करता था, पर मुझे कह नहीं पाया था। लेकिन अब मुझसे शादी करना चाहता है, और ये बात उसने अपने घर वालों को भी कह दी। जितनी जल्दी मुझे है ना, उससे भी ज्यादा जल्दी उसे है मुझसे सगाई करने की। और पता है भाई, मैंने जब उसको कहा ना ओके 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 रिलैक्स। अगर तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो तुम्हारी शादी उसी से होगी, माँ को मैं मनाऊंगा। वैसे भी कबीर अच्छा लड़का है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता था ये काम तू ही कर सकता है। लेकिन माँ मान जाएगी ना? हाँ मान जाएगी। अभी ये सब बंद करना पड़ेगा। वाह ऋतिक वाह, ये जानते हुए भी कि तेरी जानी दुश्मन इस घर में है, तू वापस चला है। अपनों को मिलने के लिए हिम्मत आई जाती है, लेकिन आप क्या जानो अपनों के बारे में। मैं यहाँ अपने भाई बहनों से मिलने आया हूँ। जानता हूँ कि आप मेरी जानी दुश्मन हो, लेकिन मेरे भाई बहन तो नहीं जानते ना आपका ये रूप। सोचो अगर उनको पता चल गया तो कितनी नफरत करेंगे आपसे। लेकिन नफरत के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, खास करके तब जब एक माँ का भयानक चेहरा सामने आ जाता है। जानता हूं आप मुझसे नफरत करती हो, पर फिर भी मैं आपसे नफरत नहीं करता। आपने मुझे मारने की कोशिश की, किसके लिए? पैसों के लिए। अरे एक बार मुझसे मांग कर तो देखती मां, मैं अपना सब कुछ आपको दे देता। खैर, मैं ये सब बातें करने नहीं आया हूं, एक इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। और जिसकी बात करने आया हूं वो जितनी मुझे प्यारी है उतनी आपको भी प्यारी है। किसकी बात कर रहा है तू? अमृता दीदी की शादी की। वो मेरी बेटी है, मैंने पहले से उसका रिश्ता करण के साथ। लेकिन वो करण से शादी नहीं करना चाहती। ओह हाँ। तो ये शादी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला तू लेगा? तू नहीं, अमृता दीदी की जिंदगी है और उनकी जिंदगी का फैसला वो खुद लेंगी। वो करण से नहीं, कबीर से शादी करना चाहती है। कबीर से? पर वो तो तन्वी से। लेकिन वो अब अमृता दीदी से प्यार करता है और अमृता दीदी उससे। कल मैंने कबीर के पेरेंट्स को बुलाया है और आप यहां कोई गड़बड़ नहीं करेंगी। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी बेटी की शादी अपनी सगी बहन की तरह करूंगा। जिससे शादी करना चाहती है उसी से करेंगे, और उस शादी में मैं और शिवन्या साथ आएंगे और हमेशा की तरह मैं शिवन्या का साथ दूंगा। उसे अपना इंतकाम लेने से नहीं रोकूंगा, उसकी बदले की राह में मैं नहीं आऊंगा। मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं आप पे कभी वार नहीं करूंगा। मैं आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन आपसे नफरत भी नहीं करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नागमणि दे दूंगा। मैंने बाबा से वादा किया है कि बड़ी अमावस की रात नागमणि वही जाएगी जहां उसे जाना चाहिए। यामिनी, आजा माँ के अवतार में। बेटे के प्यार में नागमणि का जिक्र चल रहा है, तो नागमणि देने वाले की पूजा कर ही ले आज।